नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो देखते नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहे, बिकॉज आज तो मार्केट क्लोज था, तो 15 स्टॉक को ही कवर करूंगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो पता है क्या करना है, सब्सक्राइब इमीडिएटली करें, वरना इस तरह की दिग्गज वीडियो आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय एयरटेल की बात की जाए तो आपको बहुत बार खरीदने का मौका दे रहे हैं। 515 से लेकर 520 दोस्तों इनके अल्टीमेट एक डिमांड जोन निकल के आ रहे हैं। 515 को तोड़ता है तो एग्जैक्टली दोस्तों को 505 और 500 के लगभग दिखाई देखने को मिल सकता है। नहीं बाइंग किए हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो 490 का एसएल लेके 485 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट ऑफ 600 जो कि अपकमिंग टाइम्स में बहुत जल्दी पॉसिबल दिखाई पड़ता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेश की बात की जाए तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि हमें चार्ट आइडल दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन इनके फंडामेंटल काफ़ी इंप्रूव हुए हैं 18 महीने के बाद, जैसे मैंने बहुत बार बताया भी है। ये प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आइडियल चार्ट उतना नहीं है जितना आप खोजते हैं। तो इधर पे पहले आइडियल चार्ट था, उसके बाद एक रेंज बाउंड है। इनको चलाने के लिए, इस बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे पूंजी की आवश्यकता होती है, इस बात को भूलिएगा मत। तो डिविडेंड भी ठीक ठाक नहीं बांटती है, बिकॉज इनके पास डेट भी है, लेकिन वोडाफोन आइडिया से ज़्यादा अच्छे कंडीशन में दिखाई पड़ती है। तो ये सब स्टॉक पे स्विंग ट्रेड करिए दोस्तों, और मोटा मुनाफा कमाई जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैंने आपको लेवल्स और टारगेट्स बता दिए हैं। मिलेगा दोस्तों तो दबोच लीजिएगा। हमने हाई में बेचा था और फिर से लो में खरीद लिया है, और इधर पे हमें स्विंग ट्रेड करने का फिर से मौका दिखाई पड़ रहा है। टॉप ब्रोकर्स की मानी जाए तो एक साल रखते हैं तो 700 के ऊपर टारगेट दिखाई पड़ता है। लॉन्ग टर्म बेट खेलते भी है तो ध्यान रखिएगा एसएल ले काम करें, बिकॉज गिरावट होकर होगी तो इधर पे देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन की न्यूज़ से जहाँ पे इकोनॉमी में फिर से खतरा मंडरा रहा है, तो लॉकडाउन तो कंप्लीट होगा नहीं, महाराष्ट्र के कोई जिले में हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इनके ऑपरेशन फुल फॉर्म से चल रहे हैं। और जिस बिजनेस में काम कर रही है आने वाले टाइम में दोस्तों नेट ही नेट रहेंगे, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ग्रेफाइट इंडिया की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट मैन्युफैक्चरिंग, कार्बन की बात की जाए, इलेक्ट्रोड्स की बात की जाए तो कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। इंश्योरेंस कंपनी का अच्छा खासा इंटरेस्ट इस कंपनी में दिखाई पड़ती है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो उतना आइडियल चार्ट दिखाई नहीं पड़ता है, भागा था और गिरावट ह्यूज देखने को मिली, लेकिन फिर भी दोस्तों अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है और इधर पे बड़े बड़े निवेशक का इंटरेस्ट आ चुका है। बात की जाए सेल्स की, आरओई की, तो हमें एक साल पहले बहुत डाउन देखने को मिले, बट ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है। लॉस से मत निकलिएगा, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट में इससे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, तो ये स्टॉक को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। लेकिन ओवरऑल आपने लिया हुआ है तो स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने ग्रोथ पर्सपेक्टिव ओरिएंटेशन से ही काम करिएगा, और करते भी हैं तो अपना एसएल लेके काम करिए। और अगर फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो भाई मार्केट में से मैं बताया बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सब पे आपकी नज़र पड़नी चाहिए। बट ओवरऑल आप लॉस से मत निकलिएगा, लेकिन आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया मार्ट इंटरमेश में बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये 6000 तक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखें उस हिसाब से ये उधर भी जाने की क्षमता रखता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। अगर आप ऐसी कंपनी चाहते हैं जो नेक्स्ट डिक्सन बने तो भाई एकदम आंख बंद करके निवेश करना शुरू करिए, इक्का दुक्का माल उठाते रहिए। इंडिया मार्ट इंटरमेश एक ऐसी कंपनी है जिनके ऊपर एक भी रुपये का मीन्स डेट नहीं है, कर्जा नहीं है, फिनेंशियल्स बहुत ही शानदार है, बी टू बी बिजनेस में काम करते हैं। और फ्रेंड्स ये आने वाला भविष्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने तो एंट्री बहुत लोअर लेवल से ली है, फिर खरीदा भी था, आप सबको खरीदवाया भी था, और उधर से 12% अब दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से हर एक डिप बाई कर सकते हैं, अगर अभी भी बाई करना है तो कर सकते हैं, खराब लेवल नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि एटलीस्ट इसको 2021 तक पूरा इसको होल्ड करें। अब देखिए मार्च में या फिर अप्रैल में करेक्शन देगा तो बाउंस बैक भी ज़रूर मारेगा, इस बात को ध्यान करके चलें। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये इस लेवल को भी तोड़ेगा नहीं, ऑफकोर्स दोस्तों ये 20,000 को भी कभी ना कभी पार करेगा, और मुझे लगता है कि दिल्ली बहुत दूर नहीं है। और मुझे 220 का टारगेट आने वाले 1 से 2 साल के अंदर दिखाई पड़ता है। सब कुछ सही रहा तो 1 साल में ही पॉसिबल हो जाएगा, और थोड़ा डिले हुआ तो 1.5 से 2 साल में दोस्तों ये 20,000 को भी पार करेगा। नहीं लिए हुए हैं तो ले सकते हैं, और लिए हुए हैं तो तुम पेशेंसली होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और जो नॉइस है दोस्तों उसको कट करें। अब जस्ट डायल की एंट्री होने से इनकी एग्जिट नहीं हो जाएगी। बड़े बड़े एफआईएस का दोस्तों अच्छा खासा इंटरेस्ट इस कंपनी में दिखाई पड़ता है। आईटीसी में दोस्तों मैंने आज के दिन एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया है, ज़्यादा विस्तार में जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। एकदम दोस्तों आंख बंद करके बाई करना है, एसएल 195 या फिर 190 का ले लीजिए। और एकदम खोने के लिए कुछ नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और ऐसे स्टॉक को बाई करते चलिए। वैल्यू इन्वेस्टर है, अब जिनको लगता है कि कछुआ है, टोटोया से नहीं भागता है, एकदम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा है, मोटा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, देखिए फ्रेंड्स बैंक क्या देता है ना, 6% 7% मिलता है सालाना। अगर दोस्तों इधर से आप स्विंग ट्रेड पे करके 8 10 15% कमा लेते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, तो आप ऐसे लेके रिस्क रिवॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं कि दोस्तों कितना का स्टॉक है, 300 का स्टॉक है, आपको ऑलरेडी
सस्ते भाव पे मिल रहा है, कभी ना कभी 300 को ज़रूर पार करेगा। और उधर से अगर आप देखें तो 50% रिटर्न आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिफ्री कंपनी है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और इस पे दोस्तों बाइंग करते चलें। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा डिविडेंड बांटेगा, आपके पोर्टफोलियो को भी हेज करेगा, और इधर पे एकदम बाई कॉल है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर एचएएल में क्या करें, कुछ नहीं करिए। एचएएल का दोस्तों एज फार एज आई नो कंपनी बहुत ही अच्छी है। मैंने देखा इनके स्टैट्स, इनके रिजल्ट्स, इनके फाइनेंशियल्स, इनके आरओई दोस्तों 20 से ऊपर है, जो मेरे क्राइटेरिया में एकदम फिट बैठ जाते हैं। सरकार को लाना था ओएफएस, और उसके बाद प्राइस को आर्टिफिशियली पंप कर दिया गया और उसके बाद डंप कर दिया गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास पेशेंस था, 800 पे जिन्होंने होल्ड एंड कंटिन्यू किया, बेचा नहीं लॉस में, आज मुनाफा कमा रहे हैं, तो कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। आपके पास नहीं है तो आप सोच सकते हैं कभी एक डिप आता है, लेकिन यस ध्यान रखिएगा ग्रोथ वाले स्टॉक पे ज़्यादा प्रेफर करिएगा, लेकिन डिविडेंड वाली कंपनी चाहिए। एचएएल आपको पता है एक सरकारी कंपनी में दिखाई पड़ती है। जल्दी ही हमें क्या देखने को मिली थी, इनकी लिस्टिंग देखने को मिली थी, 2-3 साल ही हुए हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है तो लॉस मत निकालिएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, आपको दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े ब्रोकरेज की बात की जाए तो 1250 टारगेट दोस्तों रिसेंटली हमें देखने को मिल रहे हैं। एचडीएफसी, जी हाँ दोस्तों, इधर पे भी बाई है, मैं एकदम बोल रहा हूँ, बिकॉज हाउसिंग जितने भी लोन हैं दोस्तों वो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और सारे चाहे वो बैंक हो या फिर एनबीएफसीज हों, कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटा जाए, इनके जो लोन बुक में बढ़ोतरी किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांट के दोस्तों लोगों को एक सक्षम करवाया जाए कि भाई चलो आपके पास घर हो, तो इनके लिए लोग होम लोन का इंटरेस्ट रेट कट होना एक अच्छी बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस गिर रहे हैं, आपको 300-400 डिस्काउंट में मिल रहे हैं। 2800 का स्टॉक है, मिल कितने पे रहा है, 2500 के लगभग, और उसमें बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि आपको बार बार मौका नहीं मिलता है, और इसको टाइम मत करिए, इसको दोस्तों एसआईपी करिए, ज़्यादा डिप करेक्शन का मत सोचिए, मिलता है तब का नसीब है, लेकिन ऐसे स्टॉक आपको ज़्यादा मौका नहीं देते हैं, बिकॉज गिरते ही इससे वैल्यू बाइंग हो जाते हैं। बिकॉज चाइना ऐसी कंपनी दोस्तों, मीन्स चाइना वाली कंपनी लॉकडाउन में इस पे जम के माल उठा रहते हैं, लेकिन लोग पीछे थे, तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों छोड़ना नहीं है, कभी मिले तो इसको एकदम लपेट लेना है। और मेरे हिसाब से अभी नहीं बाई किए हैं तो अच्छा टाइम है, बाई कर सकते हैं, और बाई करके ही चले फॉर लॉन्ग टर्म। जी हाँ दोस्तों, सीडीएसएल के ऊपर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन एक मोनोपोली वाले बिजनेस में काम करता है। आपके शेयर जो डिपॉजिट होता है को पता है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इंडिया, और इनका अगर आप देखें हैं तो सही में कोई कॉम्पिटिटर वैसा दिखाई नहीं पड़ता है, और बहुत ही सेफ बिजनेस में आते हैं। लिस्टिंग के बाद वैसा ह्यूज रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक सोचते हैं होल्ड करने का तो एकदम बिंदास होल्ड कर सकते हैं, एकदम थम्सअप है। लिए हुए हैं तो एकदम अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो सीडीएसएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जाकर देखिए कंपनी करती क्या है, चाहिए डिटेल वीडियो की करती क्या है कंपनी, अपने एनालिसिस बताइए, तो ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जल्दी दोस्तों इसके ऊपर एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, बट एज फार एज ए गेस एंड आई बिलीव कंपनी इज़ वेरी फंडामेंटली गुड, आपके पास है, होल्डरिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और डिप आता है कभी 560 के नीचे, 550 के नीचे, चाहे तो एकोमोडेट कर सकते हैं, या फिर 600 के ऊपर जाने दीजिए, 590 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। टाटा पावर की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, एकदम बेहतरीन इनके नंबर्स दिखाई तो पड़ रहे हैं। बात की जाए इनके इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और देखते हैं कि नंबर्स की बात की जाए तो ये स्टॉक देखते देखते बहुत महंगा हो चुका है, और जिस हिसाब से ये कंपनी भाग रही है, टेस्ला ने भी दोस्तों ऑफिशियली बात छेड़ दी है कि चलो भाई इनके जो पावर स्टेशन है इनका कोलैबोरेशन हो, पार्टनरशिप हो, तो आप देख सकते हैं कि बहुत साल के बाद इसने अपने 1 साल छोड़ दोस्तों कितने मल्टी साल का हाई लगाया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसको मैं बोलूँगा होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। 100 रुपया 200 रुपये के नीचे स्टॉक चाहिए तो इस पर रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज आने वाले कल में दोस्तों इसका जो पावर स्टेशन सपना है ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं जल्दी फ्रेंड्स इसको वीडियो लाऊंगा जहाँ मैं बताऊँगा कि आपके पास 1000 रुपये है, 10,000 रुपये, लाख रुपये है, तो कैसे इसको डिप्लॉय करें और कितना परसेंट वेटेज देके इस पर लॉन्ग टर्म का गेम खेल सकते हैं। बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, माल दबा के बैठिए। येस बैंक की बात की जाए दोस्तों तो हमें 15-50 का इसका अल्टीमेट सपोर्ट दिखाई पड़ता है, अगर वो ध्वस्त होता है तो हमें और डाउन साइड दिखाई पड़ती है। तो बहुत लोग येस बैंक में फंसे हुए हैं 17, 18, 19, 20 के लगभग में। मैं उनको बोलूँगा जब आपने 19, 20 का लेवल पर लिया है ये सोच के कि 30, 35 जाएगा, और कब सोच के लिया था कि आने वाले टाइम में जाएगा, तो रुपये होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। अब जब रिस्क लिया है तो इसको लास्ट तक करिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर डाउन साइड अगर पॉसिबल भी होता है तो और 10-15% का दिखाई पड़ सकता है एक्सट्रीम केस में। उसके बाद फिर से एक रिवर्सल देगा, तो बहुत जो वेट कर रहे थे तो वेट एंड वॉच करिए, या तो इसको 16 का लेवल, 16.5 का लेवल, फिर मेरे हिसाब से फ्रेंड्स 17 का लेवल तोड़ने दीजिए, तब 1650 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। ये उनके लिए है जो रिस्क ले सकते हैं, जो ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए लॉन्ग टर्म निवेशक एकदम अवॉइड करें। और कभी आपको निवेश करना हो 100-200 शेयर की, भाई चलो उसको उठा के रख दिया, 1500-2000 रुपये निवेश कर दिया, तो मेरे हिसाब से एक 15 का लेवल टूटता है 14 के नीचे, तो आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बस बहुत ही माइनर सा स्टॉक उठाइएगा,
लेकिन क्या पता दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्वालिटी स्टॉक पे ज़्यादा प्रेफर करिएगा। और ऐसे लॉन्ग टर्म में मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, लेकिन उनके लिए हैं जो येस बैंक के पीछे पागल हुए रहते हैं। विप्रो में दोस्तों बात की जाए तो जी हाँ, ब्रोकर्स की मानी जाए तो मिक्स टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं और 425 के इंपॉर्टेंट ये लेवल पे खड़ा है एकदम दोस्तों। 421 का लेवल टूटता है, आपको 400 के लगभग 405 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और आपको धीरे धीरे उठाना चाहिए माल। अगर आपको लॉन्ग टर्म की पारी खेलनी है तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज दोस्तों अभी TCS बाइंग जोन पे है, बट मेरे हिसाब से आपने लिया हाई लेवल पे, एकदम होल्डिंग कंटिन्यू करिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। इन्फोसिस दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें बार बार वॉल्यूम राइज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बार बार दोस्तों इन्फोसिस कोशिश कर रहा है कि 1400 को छू के उसके ऊपर सर्वाइव किया जाए। एक बार सफल होता है तो फ्रेंड्स इन्फोसिस में हमें और भी आग लगते हुए देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से मैं इन्फोसिस को बहुत बार कवर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बताना चाहता हूँ कि इन्फोसिस एकदम ब्रेकआउट के जोन पे है। एक बार बस थोड़ा सा IT पैसा आने दीजिए, डॉलर क्रेडिट बढ़ने दीजिए, बस ट्रेडर लोग को एक बार मौका मिलना चाहिए कि प्राइस को भगाने का। तो फ्रेंड्स इन्फोसिस मुझे लगता है कि सबसे अच्छा बेनिफिशियरी देखने को मिल सकता है और पिछले कुछ समय से धाकर पैसे बना कर दिए हैं अपने निवेशकों के। एम्बर इंटरप्राइजेस दोस्तों, अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, रिस्क मतलब क्या, एक ऐसी कंपनी में निवेश करना है जिसमें हाई ग्रोथ हो। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हाई ग्रोथ हो और फ्यूचर उनके एकदम सुनिश्चित हो। तो एम्बर पे जितना माल उठाना है धीरे धीरे, हर वीक में एक स्टॉक, हर 2 वीक में एक स्टॉक, धीरे धीरे निवेश करते जाएं। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर कल अपने वोल्टास पे निवेश करने की राय देते हैं, तो क्या एम्बर और इसमें कौन सा चुना। देखिए वोल्टास क्या है कि खुद की कंपनी मीन्स मैनुफैक्चर करती है वोल्टास एंड ऑल, लेकिन एम्बर की बात की जाए तो बहुत सारे क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं और मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट से इनको बहुत ही बेनिफिट होगा और कंपनी सही में बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती हैं। आपके पास है तो इधर पे माल उठाते रहिए, नहीं है तो सोच सकते हैं कभी दोस्तों को 3250 3350 के नीचे मिल जाता है, एकदम बाई कर सकते हैं। बीच में फ्रेंड्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 100-200 रुपये कम हो गया है। नीचे गिरे तो इसको उठाते चलिए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते रहिए। रिलायंस में दोस्तों एरेमको की न्यूज़ जल्दी हमें देखने को मिल सकती है। रिलायंस में भी वही रिकमेंडेशन है, बाई एंड कंटिन्यू। जी हाँ दोस्तों, बाई एंड कंटिन्यू इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आने वाले टाइम में रिलायंस से बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं और Q4 के पहले आप देखिएगा पोजीशन चेंज हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा, ग्लोबल मार्केट लुढ़के ना, ग्लोबल मार्केट लुढ़ मीन्स गिरता है लुढ़कता है तो एक सेल ऑफ कोई भी स्टॉक में आएगा, बट अगर स्टेबल रहता है तो Q4 के नंबर्स के पहले इसमें एक ट्रिमेंडस रैली की उम्मीद है जो मार्केट के बड़े बड़े पंडित लोग बता रहे हैं। और एक बार 2200 के लेवल को क्रॉस करके 2300 को छूने की कोशिश करता है तो उधर से एक रिवर्सल आएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल से सेल ऑफ आएगा। लेकिन उधर फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीना में ये 2500 के पार दिखाई पड़ेगा। तो आपके पास नहीं है तो हर एक डिप्स में रिलायंस को ऐड करते ही चलें। बहुत ही अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म अगर फ्यूचर की बात की जाए तो इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कभी दोस्तों आपको लाइक चोट नहीं मीन्स पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ग्रोइंग बिजनेसेस भी हैं जैसे जियो और RRVL। SBI लाइफ में जितना माल उठा सकते हैं फ्रेंड्स उठाइए। बहुत लोग बोल रहे हैं सर पैसे नहीं है, देखिए वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास पैसे हमेशा होंगे, आपके पास मंथली पैसे भी आते हैं। तो अगर वैल्यू निवेशक हैं, एक ऐसी कंपनी चाहते हैं जहाँ पे आपको एक निवेश करने का मौका मिल रहा है, जिनके पास हमेशा कैश होता है, बिकॉज जो इमरजेंसी फंड लेके चलते हैं 35% कैश इन हैंड होते हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि SBI लाइफ को उठाते चलें। मैंने खुद दोस्तों लास्ट टाइम निवेश किया था, बताया भी था। और SBI लाइफ एक कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक बन सकता है, वैल्यूएशन बात बहुत अच्छी है। और BNB जो परिवार से इन्होंने अपने स्टेक को सक्सेसफुली सेल कर दिया है और उनके पास माइनर सा 0.20% स्टेक बचा हुआ है, 5% ऑफलोड कर दिया है। बड़े बड़े FIS ने मान लोचा होगा। तो मेरे हिसाब से SBI लाइफ बहुत अच्छी कंपनी है और इधर पे आप उठा लीजिए, बिकॉज फिर से दोस्तों आपको मौका नहीं मिलने वाला। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी आप नसीब वाले होंगे तो आपको 800 का लगभग मिल जाएगा, 850 लगभग मिल जाएगा, लेकिन उतना वेट एंड वॉच मत करिए, बस इसको उठाते रहिए। आने वाले टाइम में ये बहुत जल्दी 1200 का स्टॉक बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, पूछ रहे थे कि सर क्या करें क्या नहीं करें। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ अच्छी कंपनी है और बात की जाए छोटे वर्ग में हमें अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के बाद इसका डिटेल एनालिसिस करके लाऊं। अगर आपको लगता है कि इसका डिटेल एनालिसिस करना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बट आप निवेशित हैं तो जब निवेशित रहिए और ब्रेकआउट हो गया है तो चाहे तो 5% कैसे लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। PVR दोस्तों मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करिए, बिकॉज देखिए लॉकडाउन की न्यूज़ से इनको बहुत ही बेनिफिट नहीं हुआ है, बहुत ही नुकसान में पहुंचे हैं और हमेशा लॉकडाउन की न्यूज़ से इनका सेंटीमेंट और भी ख़राब हो रहा है। जहाँ पे IRCTC ऑल टाइम हाई पे टच हो चुका है, ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और समय लगेगा दोस्तों, बिकॉज कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। ये फिर से लोग की हैबिट चेंज हो रही है और OTT पे पूरा डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से PVR बुरा स्टॉक नहीं है। एंट्री करनी है तो 1350 के नीचे करें तो उधर पे आपको MOS मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अभी के टाइम में चाहे तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अगेन अभी कंडीशन परफॉर्म होने में टाइम लगेंगे। आपके पास अगर पेशेंस है बहुत लंबा वाला तो निवेश कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको अवॉइड करिए और चाहें तो धीरे धीरे निवेश करिएगा। बल्क निवेश दोस्तों मत करिएगा, बिकॉज अभी इसमें थोड़ा सा ऑपरेटर
गेम देखने को मिलता है। बट ओवरऑल कंपनी अच्छी है, अच्छा खासा प्रोग्रेस दे रही है, लेकिन गिरावट हुई है, तो रिकवरी भी हुई है बॉटम से, लेकिन उतना रिकवर नहीं हो पाया। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई सा रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।